कहानी का स्टार्ट एक हाउस रूफ दिखाने से होता है जिसमें घर का पुराना सामान पड़ा हुआ था। क्रिस, उसकी वाइफ एलेक्स और उनकी फ्रेंड जेनिफर भी वहाँ पर आ जाती हैं। ये तीनों इस घर में अभी अभी शिफ्ट हुए होते हैं। वो लोग वहाँ पर बड़ी पुरानी चीजों को देख रहे थे कि अचानक क्रिस की वाइफ एलेक्स उसे कहती है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा डस्ट हो रही है और वो क्रिस को वापस जाने का कहती है। जेनिफर वहाँ पर बड़ी बुक्स देख रही थी कि अचानक उसे लकड़ी का बना हुआ बॉक्स दिखाई देता है। जेनिफर उस बॉक्स के बारे में क्रिस को बताती है तो क्रिस उस बॉक्स को खोलता है। उस बॉक्स में क्रिस को एक पुतला मिलता है जिसकी बॉडी चैन से बंधी हुई थी और फेस भी कवर था। जेनिफर को उस बॉक्स में से एक टैग मिलता है जिस पर फिनले लिखा होता है, यानी कि इस डॉल का नाम फिनले था। क्रिस फिनले के साथ खेलने लग जाता है और लड़कियों को परेशान करता है, जो बात क्रिस की वाइफ को अच्छी नहीं लगती और वो नाराज होकर नीचे चली जाती है। क्रिस भी अपनी वाइफ के पीछे नीचे चला गया था। जेनिफर उस बॉक्स में वापस उस डॉल को रख देती है। कुछ ही देर में रात हो गई थी। रूफ से किसी के चलने की आवाजें आती हैं जिसकी वजह से जेनिफर की आंख खुल जाती है। जेनिफर अपने बेड से उठ जाती है और रूफ की तरफ देखते हुए उस आवाज का पीछा करती है। रूम का दरवाजा खोलने पर उसे बाहर क्रिस दिखाई देता है जो कि उसी आवाज की वजह से उठा हुआ था। जेनिफर क्रिस को देखते साथ उसे आवाज देती है और क्रिस उसे खामोश रहने का इशारा करता है। कुछ देर गुजरने पर आवाज बहुत ज्यादा हो जाती है। जेनिफर सुनकर डर जाती है और भाग एलेक्स के रूम में आ जाती है और डोर लॉक कर देती है। लड़कियां आवाज तेज होने पर बहुत ज्यादा डर जाती हैं कि अचानक रूम का डोर नॉक होता है। जेनिफर बहुत ज्यादा डरते हुए दरवाजा खोलती है और बाहर क्रिस होता है जिसके हाथ में एक चूहा होता है। इससे जाहिर होता है कि वो सब आवाज एक चूहे की थी। अब जेनिफर थोड़ा रिलैक्स हो गई थी, इसीलिए वो उन दोनों को अकेला छोड़कर अपने रूम में वापस आ जाती है और सो जाती है। कुछ देर गुजरने पर जेनिफर को अपने रूम से चैंस की आवाज आती है। आवाज सुनते ही जेनिफर फौरन से उठ जाती है और सामने देखती है तो फिनले बैठा होता है जिसकी चैंस खुलकर नीचे गिरी होती है। वो खुद से ही बातें करते हुए फिनले के सामने कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और खुद ब खुद यहाँ तक कैसे आ गए। तो फिनले अचानक अपना मुंह जोर से बंद कर लेता है। देखकर जेनिफर चौंक जाती है और डर से फिनले को उठाकर अपने रूम से बाहर रख देती है और दरवाजा बंद करके सो जाती है। सुबह जब जेनिफर उठकर बाहर आती है तो देखती है कि फिनले नाश्ते की टेबल पर बैठा होता है। क्रिस और एलेक्स फिनले को टेबल पर बिठाकर नाश्ता कर रहे होते हैं। जेनिफर जब क्रिस से पूछती है कि रात को फिनले को उसके रूम में किसने रखा तो क्रिस हंसते हुए उसे कहता है कि मैं क्यों रखूंगा। जेनिफर ये सुनकर परेशान हो जाती है। कुछ देर बाद क्रिस काम पर चला जाता है। अब जेनिफर कपड़े वॉश करने लग जाती है कि अचानक उसे किसी के भागने की आवाज आती है। वो फौरन डाइनिंग टेबल को देखती है तो फिनले वहाँ नहीं होता। जेनिफर को यह सब एलेक्स की शरारत लगती है। फिर हम देखते हैं कि जेनिफर कपड़ों की तह लगा रही होती है कि अचानक उसे अपने पीछे कोई महसूस होता है। वो एलेक्स समझते हुए उसके साथ बातें करने लगती है और पीछे मुड़ते ही देखती है तो फिनले नाइफ पकड़कर खड़ा होता है और उस पर हमला कर देता है। जेनिफर उसे किक कर साइड पर फेंक देती है और डर के वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो बाथ टब में बात ले रही होती है। अचानक फिनले टोस्टर लेकर पर्दे के पीछे से निकलता है और इस टोस्टर को बाथ टब में फेंक देता है। उसे लगता है कि करंट लगने से एलेक्स की मौत हो जाएगी, पर फॉर्चुनेटली टोस्टर का प्लग सॉकेट में नहीं लगा होता, इसीलिए वो बच जाती है। एलेक्स डर के मारे फौरन क्रिस को कॉल करके घर बुलाती है। क्रिस वापस आकर देखता है तो फिनले अपना सर दीवार के साथ मार रहा होता है। क्रिस हंसने लगता है और फिनले को आवाज देता है। क्रिस जब फिनले को ढूंढता हुआ स्टेयर से नीचे उतर रहा होता है तो फिनले पैर से उस पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार भी फिनले नाकाम हो जाता है। देखते ही देखते उन्हें इस घर में 3 मंथ गुजर जाते हैं। फिर मूवी में दिखाया जाता है कि एलेक्स किचन में सब्जियां काट रही होती है कि अचानक फिनले उसके पास बड़ी सब्जियों में जहर डालने लगता है। एलेक्स उसे मना करती है, फिर भी वो सब्जियों में जहर डाल देता है। क्रिस उसको भगाने के लिए उस पर पानी डाल देता है जिसकी वजह से फिनले भाग जाता है। एक दिन क्रिस ऑफिस के लिए घर से निकलता है। कार में बैठते ही फिनले उस पर हमला कर देता है। फिनले क्रिस के सर पर शॉपिंग बैग डालकर उसको मारने की कोशिश करता है तो क्रिस वो बैग लेकर मुंह से फोन उतार देता है। इस बार फिर से फिनले नाकाम हो जाता है। फिनले चैन से नहीं बैठता, उसको फिर से कुछ न कुछ करना होता है। अब की बार वो मैट्रेस में बहुत सी कीलें लगाकर जमीन में रख देता है और उसके आगे मार्बल्स फेंक देता है ताकि उससे फिसल कर एलेक्स उस मैट पर गिर जाए। एलेक्स को रूम में बुलाने के लिए वो एक कप तोड़ देता है जिसकी आवाज से एलेक्स फौरन रूम में आ जाती है। एलेक्स रूम में आते ही जमीन पर पड़ा मैट और मार्बल्स देख लेती है जिससे फिनले का सारा प्लान समझ आती है, उसे डांट कर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि सब जेनिफर की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। क्रिस फिनले की बातों का मजाक उड़ा रहा होता है और उसकी तरह एक्टिंग करने लग जाता है। सब क्रिस की बातों पर हंस रहे होते हैं। फिनले भी ये सब देख रहा होता है जिसकी वजह से उसे उन सब पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उठकर चला जाता है। और जब सब केक कट करने लगते हैं तो अचानक से फिनले स्प्रे की बोतल से कैंडल पर स्प्रे फेंकने लगता है ताकि वो सब जल जाएं। लेकिन जेनिफर उसके अंत तक कैंडल्स बुझा चुकी होती है।
अब मूवी में दिखाया जाता है कि क्रिस और उसकी वाइफ टीवी देख रहे होते हैं। फिनले अब की बार दोबारा से क्रिस पर हमला करने की कोशिश करता है और तीर को क्रिस की बैक साइड पर फिक्स कर देता है और साइड पर आ जाता है और वहां आकर धागा खींच देता है। सब शोर मचाने लगते हैं कि ये क्या हो गया। फिनले समझता है कि शायद उसने किसी को मार दिया है और वो खुश होकर भागता हुआ वहाँ वापस आ जाता है और देखता है कि तीर छत पर लगा होता है और वो सब फिनले की वजह से नहीं बल्कि अपनी बिल्ली पर शोर डाल रहे होते हैं। फिनले खुद से बहुत डिसअपॉइंट था। इतनी कोशिश के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से वो उदास होकर वापस उसी बॉक्स में जाकर लेट जाता है। कुछ दिनों बाद रात के वक्त उनके घर रॉबर्ट्स आ जाते हैं, जिसकी आवाज़ से क्रिस की आंख खुल जाती है। क्रिस बाहर देखने जाता है तो रॉबर्ट्स क्रिस को मारकर बेहोश कर देते हैं और घर में एलेक्स और जेनिफर को भी पकड़ लेते हैं। उनकी चीखें सुनकर फिनले अपने बॉक्स से बाहर आ जाता है। रॉबर्ट्स क्रिस को बहुत ज्यादा मार रहे होते हैं। फिनले ये सब देख रहा होता है और गुस्से में आ जाता है। एक रॉबर एलेक्स को मारने लगता है कि अचानक घर की सब लाइट्स बंद हो जाती हैं। लाइट्स बंद होते ही एक रॉबर अपने साथी को उन्हें देखने भेजता है। उसका साथी जब बाहर आकर देखता है तो रूफ की स्टेयर्स खुली होती हैं और ऊपर चढ़कर दिखता है तो वहाँ बहुत सारे खिलौने पड़े होते हैं। अचानक उसके नीचे बहुत से मार्बल्स आने लगते हैं। वो पीछे मुड़कर देखता है तो फिनले उस पर हमला करके उसे डरा देता है। रॉबर उसे नीचे गिरा देता है। फिनले फोन से उठकर रॉबर को कारपेट में लपेट देता है और नाइफ से उस पर हमला करके उसे मार डालता है। कुछ ही देर में दूसरा रॉबर भी पहले की तलाश में ऊपर आ जाता है और अपने साथी की लाश देखकर डर जाता है कि अचानक उसे अपने पीछे परछाई नजर आती है। रॉबर परछाई का पीछा करते हुए स्टेयर से नीचे उतरकर देखने लगता है कि अचानक फिनले उस पर तीर चला देता है जो रॉबर के पाँव में जा लगता है। रॉबर खुद को किस तरह वॉशरूम में ले जाता है। दर्द के मारे रोते हुए अपने पाँव से तीर निकालता है और फौरन धोने लगता है। जब वो वॉशरूम में बाथटब को देखता है तो उसे पानी भरा हुआ होता है और टोस्टर पड़ा हुआ होता है। रॉबर लाइट ऑन करता है तो सामने फिनले खड़ा होता है जो कि कैंडल और फ्लेमेबल स्प्रे से उस रॉबर का हाथ जला देता है। रॉबर आग बुझाने के लिए अपना हाथ पानी में डाल देता है जो देखकर फिनले फौरन से टोस्टर का प्लग बोर्ड में लगा देता है। रॉबर करंट लगने की वजह से बेजान हो जाता है और जमीन पर रेंगते हुए अपनी गन की तरफ जा रहा होता है कि अचानक फिनले उस पर चाकू से वार कर देता है और उसे मार डालता है। मूवी शिफ्ट होती है जिसमें दिखाया जाता है कि क्रिसमस के दिन क्रिस फिनले के लिए न्यू कपड़े लाता है। एलेक्स सबके लिए जूस लेकर आती है। क्रिस जूस पीते ही कहता है कि इसका फ्लेवर बहुत अजीब लग रहा है। एलेक्स और जेनिफर भी जूस पीते हैं, उन्हें भी ये अजीब लगता है। एलेक्स फिनले से पूछती है कि तुमने इसमें क्या मिलाया है? इस जूस का टेस्ट बहुत ही अजीब है। तो इस पर फिनले हंसने लगता है जिससे उन सब के रंग उड़ जाते हैं और वो सब समझ जाते हैं कि फिनले ने उस जूस में जहर मिलाया था और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।